नमस्कार, डेली लाइन के न्यूज फाइल बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं किरण। इस बुलेटिन में हम आपको बताएंगे कि पीएम मोदी ने श्रीनगर में रैली को संबोधित करते हुए किस पर निशाना साधा और क्या कुछ कहा। साथ ही बताएंगे कि पाकिस्तान के रक्षा मंत्री के किस बयान पर बीजेपी के तमाम नेता, कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस समेत राहुल गांधी पर निशाना साध रहे हैं। इसके साथ ही बताएंगे कि बहराइच के लोगों में एक बार फिर दहशत क्यों फैल गई है। लेकिन उससे पहले नजर आज की हेडलाइंस पर। पीएम मोदी ने श्रीनगर में रैली को किया संबोधित। कहा, पहली बार दहशतगर्दी के साये के बिना हुई वोटिंग, जम्मू कश्मीर के लोगों ने रचा नया इतिहास। जम्मू कश्मीर पर पाक रक्षा मंत्री के बयान पर बवाल। अमित शाह ने कहा, पाकिस्तान और कांग्रेस का इरादा एक, भारत विरोधी ताकतों के साथ खड़े हैं राहुल गांधी। हरियाणा चुनाव के लिए बीजेपी का संकल्प पत्र जारी। पार्टी ने जनता से किए 20 बड़े वादे, हर अग्निवीर को मिलेगी सरकारी नौकरी। अयोध्या में समाजवादी पार्टी पर जमकर गरजे सीएम योगी। कहा, कुत्ते की पूंछ की तरह कभी भी सीधे नहीं हो सकते सपा के दरिंदे। बहराइच में दिखा भेड़ियों का नया झुंड। एक बार फिर लोगों में फैली दहशत। मंगला गांव में देखे गए 6 आदमखोर भेड़िए। चर्चा करेंगे खबरों की विस्तार से। रुख करेंगे पहली खबर की ओर। जम्मू कश्मीर में 10 साल बाद विधानसभा चुनाव हो रहे हैं। 18 सितंबर को चुनाव के पहले चरण में 61.3% मतदान हुआ। वहीं अब सभी सियासी दल दूसरे चरण के चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं। इसी कड़ी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज श्रीनगर में रैली को संबोधित करने पहुंचे। इस दौरान पीएम मोदी ने पार्टी के प्रत्याशियों के लिए वोट देने की अपील की। उन्होंने कहा कि कश्मीर में पहली बार दहशतगर्दी के साये के बिना मतदान हुआ है। उन्होंने ये भी कहा कि पहले फेज में हुई वोटिंग ने पिछले सभी रिकॉर्ड्स तोड़ दिए हैं। जम्मू कश्मीर के लोगों ने इतिहास रच दिया है। वहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी और कांग्रेस पर निशाना साधते हुए पीएम मोदी ने कहा कि 3 परिवारों ने कश्मीर को बर्बाद किया है। इन्होंने अपनी सियासी दुकान चलाने के लिए दशकों तक पार्टी में नफरत का सामान बेचा है। इनकी वजह से ही यहाँ के युवा तरक्की हासिल नहीं कर पाए। इसके साथ ही पीएम मोदी ने श्रीनगर की जनता से वोट देने की अपील की। उन्होंने कहा कि 25 सितंबर को वोटिंग के सारे रिकॉर्ड्स टूट जाने चाहिए। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि कांग्रेस और पाकिस्तान के इरादे और एजेंडा एक ही हैं। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी पिछले कुछ सालों से एक भारत विरोधी ताकतों के साथ खड़े नजर आ रहे हैं। अमित शाह ने ये बातें पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ के जम्मू कश्मीर को लेकर दिए गए बयान पर जवाब देते हुए कही हैं। ख्वाजा आसिफ ने कहा था कि वे भी कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस गठबंधन की तरह जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 की बहाली चाहते हैं। वहीं फारूक अब्दुल्ला ने कहा था कि अगर गठबंधन सत्ता में आता है तो आर्टिकल 370 वापस ले आएंगे। उनके इस बयान पर विवाद बढ़ता दिख रहा है। अमित शाह के बाद जम्मू कश्मीर के भाजपा प्रभारी और पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुघ ने कहा कि पाकिस्तान के रक्षा मंत्री के बयान से ये साफ हो गया है कि राहुल और फारूक अब्दुल्ला पाकिस्तान की भाषा बोलते हैं। वे पाकिस्तान के इशारों पर नाच रहे हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान की कठपुतली के रूप में काम कर रहे हैं। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने आज अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है। पार्टी ने इसे संकल्प पत्र का नाम दिया है। अपने संकल्प पत्र में बीजेपी ने हरियाणा की जनता से 20 बड़े वादे किए हैं, जिसमें हर अग्निवीर को सरकारी नौकरी, महिलाओं को 2100 रुपए महीने पेंशन समेत कई वादे शामिल हैं। इस मौके पर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और सीएम नायब सिंह सैनी समेत पार्टी के कई वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। जेपी नड्डा ने संकल्प पत्र जारी करते हुए कांग्रेस के घोषणा पत्र को छलावा भी कहा। उन्होंने कहा कि हम नॉन स्टॉप हरियाणा की सेवा कर रहे हैं और इसे नॉन स्टॉप करने में आपको बड़ी जिम्मेदारी निभानी है। हमने जो कहा था वो हमने किया है, जो नहीं कहा था हमने वो भी किया है और जो कहेंगे वो भी करेंगे। रुक करेंगे अगली खबर की ओर। राहुल गांधी के खिलाफ विवादित टिप्पणी करने पर केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो गई है। कर्नाटक प्रदेश कांग्रेस कमेटी के एक पदाधिकारी ने इसकी शिकायत की थी। रवनीत बिट्टू पर भारतीय न्याय संहिता के तहत कई धाराओं में केस दर्ज किया गया है। केस दर्ज होने के बाद केंद्रीय मंत्री ने कहा कि मैं अपने बयान पर माफी नहीं मांगूंगा, बल्कि संसद में भी बोलूंगा कि गांधी परिवार ने पंजाब जलाया है। हमने पंजाब में अपनी कई पीढ़ियां खोई हैं। आपको बता दें कि बिट्टू ने 15 सितंबर को कहा था कि राहुल गांधी देश के नंबर 1 टेररिस्ट हैं। उनको पकड़ने वाले को इनाम दिया जाना चाहिए क्योंकि वे देश के सबसे बड़े दुश्मन हैं। वहीं उनके इस विवादित बयान पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने 17 सितंबर को पीएम मोदी को पत्र लिखा था। पत्र के जरिए उन्होंने पीएम मोदी से राहुल गांधी के खिलाफ टिप्पणी करने वाले नेता और मंत्रियों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की थी। दूसरी ओर जेपी नड्डा ने खड़गे के पत्र का जवाब देते हुए आज कहा कि आप राहुल गांधी समेत अपने नेताओं की करतूतों को भूल गए हैं या फिर उन्हें जानबूझकर नजरअंदाज किया जा रहा है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज अयोध्या के मिल्कीपुर में एक जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने अखिलेश यादव का नाम लिए बगैर उन पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि सपा सरकार में माफिया की पैरेलल सरकार चलती थी। बबुआ अपने घर के बाहर नहीं निकलता था और दोपहर 12 बजे सोकर उठता था।
सारे माफिया इनके चचा जान जैसे हैं। इनके अंदर औरंगजेब की आत्मा घुस गई है। सीएम योगी ने आगे कहा कि जैसे कुत्ते की पूंछ सीधी नहीं हो सकती, वैसे ही बेटियों की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करने वाले सपा के दरिंदे भी ठीक नहीं हो सकते। आपको बता दें कि मिल्कीपुर में विधानसभा सीट पर जल्द ही उपचुनाव होने हैं। उससे पहले सीएम योगी की इस सीट पर यह पहली जनसभा थी। इस दौरान उन्होंने अयोध्या को 1000 करोड़ रुपए की सौगात भी दी। सीएम योगी ने यहां कई परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी किया। इस मौके पर सीएम योगी ने कहा कि जिनके हाथ राम भक्तों के खून से सने हैं वो अयोध्या की चर्चा करते हैं। वहीं अयोध्या में जब जब दीप जलते हैं तो दो लोगों को बहुत परेशानी होती है, एक सपा मुखिया तो दूसरे पाकिस्तान को, क्योंकि इन्हें अंधेरा पसंद है। ये लोग अंधेरे में डकैती डालते हैं। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। बिहार के नवादा में दलित बस्ती में आग लगने की खबर सामने आई है। यहां बुधवार रात करीब 100 दबंगों ने 80 घरों में आग लगा दी। इस दौरान आरोपियों ने बस्ती में फायरिंग भी की और लोगों के साथ मारपीट भी। आग की सूचना मिलते ही दमकल विभाग की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक बस्ती के सभी घर जलकर राख हो गए थे। सभी घर फूस और खपरैल के बने हुए बताए जा रहे हैं। इस घटना के बाद इलाके में तनाव का माहौल बना हुआ है, जिसके बाद गाँव में 5 थानों की पुलिस तैनात की गई है। पुलिस ने अब तक इस मामले में 10 लोगों को गिरफ्तार किया है। जानकारी के मुताबिक ये पूरा मामला जमीनी विवाद से जुड़ा हुआ है, जिसके बाद इस घटना को अंजाम दिया गया। पूरा मामला बिहार के नवादा जिले में मुफस्सिल थाना क्षेत्र में मौजूद ददौर के कृष्णानगर दलित बस्ती का बताया जा रहा है। घटना का पूरा कारण जमीनी विवाद से जुड़ा है। ये जमीन बिहार सरकार की है, लेकिन इस जमीन पर दलित परिवार रह रहे हैं। वहीं इस जमीन पर काफी पहले से ही भूमाफियाओं की नजर है। वे यहाँ की जमीन बेच रहे हैं, जिस पर बसे हुए लोग इसका विरोध कर रहे थे। जमीन को लेकर दूसरे पक्ष से विवाद भी चल रहा है। कोर्ट में ये मामला विचाराधीन है। इस दौरान दबंगों ने बुधवार देर शाम बस्ती में अचानक ही हमला किया, जिससे लोग डर गए। बस्ती के लोगों के साथ जमकर मारपीट भी की गई और इसी के बाद आग लगाने की घटना को अंजाम दिया गया। साथ ही दबंगों ने यहां फायरिंग भी की। इस घटना में कई जानवरों के मरने की खबर भी सामने आई है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज में 9 अगस्त को हुए ट्रेनी डॉक्टर के रेप मर्डर के खिलाफ जूनियर डॉक्टर्स की हड़ताल अभी भी जारी है। जूनियर डॉक्टर्स ने हड़ताल खत्म करने के लिए सरकार के सामने कई मांगे रखी हैं। बुधवार को जूनियर डॉक्टर्स और बंगाल सरकार के बीच दूसरे दौर की बातचीत हुई। डॉक्टर्स ने अपनी मांगों को लेकर बंगाल के चीफ सेक्रेटरी मनोज पंत के साथ मीटिंग की। वहीं 2.5 घंटे तक चली दूसरे दौर की बैठक का कोई नतीजा नहीं निकला। जूनियर डॉक्टर्स का कहना है कि वे सरकार से हुई बातचीत से असंतुष्ट हैं और वे अपनी हड़ताल जारी रखेंगे। डॉक्टर्स का आरोप है कि बैठक में डॉक्टर्स ने राज्य सरकार से बैठक की लिखित कार्यवाही मांगी थी, जिसे देने से इनकार कर दिया गया। इस बीच सीबीआई ने गुरुवार को कोलकाता मेडिकल कॉलेज के सुपरिटेंडेंट अंजन अधिकारी से पूछताछ भी की। सीबीआई ने उन्हें टीएमसी विधायक और पश्चिम बंगाल मेडिकल काउंसिल के अध्यक्ष सुदीप रॉय के बारे में जानकारी देने के लिए बुलाया था। रुक करेंगे अगली खबर का। यूपी के बहराइच में आदमखोर भेड़ियों ने एक बार फिर से आतंक मचा दिया है। खूंखार भेड़िए अब तक 9 लोगों को अपना शिकार बना चुके हैं और दर्जनों को घायल भी कर चुके हैं। वन विभाग के मुताबिक 6 भेड़ियों का झुंड पिछले 2 महीने से लोगों पर हमला कर रहा था, जिनमें से 5 भेड़ियों को पकड़ा जा चुका है और अब सिर्फ एक ही भेड़िया बचा है। वहीं इसी बीच खबर आ रही है कि इलाके में भेड़ियों का एक नया झुंड देखने को मिला है, जिसमें वो लंगड़ा भेड़िया भी शामिल है। इसके बाद बहराइच के कई गांवों में एक बार फिर से दहशत का माहौल देखने को मिल रहा है। हालांकि वन अधिकारी इस दावे को खारिज कर रहे हैं। उनका कहना है कि जांच के बाद ही खबर सही होने की पुष्टि की जाएगी। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। यूपी रोडवेज में जल्द ही 15,000 ड्राइवर और कंडक्टर्स की भर्ती की जाएगी। ड्राइवर के 5,000 और कंडक्टर के 10,000 पदों पर यह भर्ती होने वाली है। ये जानकारी रोडवेज विभाग के एमडी मासूम अली सरवर ने गुरुवार को दी। ये सभी भर्तियां आउटसोर्सिंग के जरिए की जाएंगी। एमडी मासूम अली ने कहा कि अक्टूबर में नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। इसके साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि मृतक आश्रितों की नौकरी के लिए राज्य सरकार कैबिनेट में जल्द ही प्रस्ताव ला सकती है। हम सरकार के संपर्क में हैं। मृतक आश्रितों के पक्ष में जल्द ही अच्छा रिजल्ट सामने आएगा। इसके लिए शासन स्तर पर लगातार कोशिश जारी है। उन्होंने कहा कि हम मृतक आश्रितों से अनुरोध करते हैं कि वे भरोसा रखें, धरना प्रदर्शन न करें। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया से जुड़ी तमाम खबरों से अपडेटेड रहने के लिए बने रहिए डेली लाइन के साथ।